हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं प्रतीक तंवर। वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें टोटल 7 वीडियोस आएंगे और हमारा टोटल टारगेट है 300 से ज़्यादा मीनिंग सीखने का। क्योंकि इंग्लिश के अंदर सिर्फ लिखना और पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोलना। और अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आप इन्हें सुन सुनकर और बोल बोलकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो अब हम सीधे शुरू करेंगे, पर शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएँ, आप आराम से घर बैठे इंग्लिश सीख पाओ। अगर काम पसंद आता है लाइक करो, पसंद नहीं आता है डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज करके कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। हमारे काम की तारीफ़ करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आइए तुरंत शुरू करते हैं। 300 एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। आज है हम इसका पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव पार्ट 5। पहला सेंटेंस है आई एम फूडी, FOODIE। फूडी यानी खाने का शौकीन। तो ऐसा आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हो अगर आप खाने के शौकीन हो, आई एम फूडी। ही इज़ हैंडीकैप्ड, वह दिव्यांग है। यदि किसी के हाथ या पैर नहीं है तो वो कह सकता है कि भाई वह दिव्यांग है, ही इज़ हैंडीकैप्ड। इट इज़ डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब आपको इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। जब भी खाना बहुत टेस्टी बने, यमी बने, तो आप मम्मी को बोलो ये तो डिलीशियस है। डिलीशियस, DELICIOUS। यू आर मेलोडियस, तुम मधुर हो। यदि कोई बहुत मीठा गाता है, किसी की आवाज़ मधुर है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप मेलोडियस हो, आप बहुत ही मधुर हो। MELODIOUS, मेलोडियस। इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस से आएगा, इसे बोलें आप घर पे। हेयर इज़ स्प्लिट, स्प्लिट यानी दो मुँहा। बाल ड्राई होते हैं और आगे से दो मुँहे हो जाते हैं तो स्प्लिट हो गए हैं बाल। हील्स आर क्रैक्ड, एड़ियाँ फट गई हैं, एड़ियाँ फटी हुई हैं। फटी हुई को क्या बोलेंगे? क्रैक्ड। हील्स आर क्रैक्ड। लिप्स आर चैप्ड, होठों पर पपड़ी आ गई है। जैसे सर्दियों में होठों पर पपड़ी आ जाती है तो लिप्स आर चैप्ड। फेस इज़ पिगमेंटेड, चेहरा धब्बेदार हो गया है। पिगमेंटेशन, जैसे गर्मी की वजह से, धूप की वजह से चेहरा काला पड़ जाता है तो कहते हैं पिगमेंटेशन हो गया है, धब्बा बन गया है काला। फेस इज़ पिगमेंटेड। ही इज़ प्रेजेंट, वह उपस्थित है। ही इज़ एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। ही इज़ एब्सेंट माइंडेड, वो वैसे तो वहाँ पे प्रेजेंट है पर उसका दिमाग कहीं और ही खोया हुआ है। ही इज़ एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड उसको कहते हैं जो कहीं पर प्रेजेंट होकर भी फोकस नहीं कर पाता। जैसे क्लास में कई बच्चों को कहते हैं कि ये एब्सेंट माइंडेड है, तो क्लास में बैठा तो है पर उसका ध्यान कहीं और है, वो सुन नहीं रहा टीचर को। ही इज़ एक्टिव, वह फुर्तीला है। ही इज़ अडॉप्टेड, बोलिए मेरे साथ साथ, ही इज़ अडॉप्टेड यानी वह गोद लिया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को किसी ने गोद लिया है तो उसे कहते हैं वो अडॉप्टेड बच्चा है। ही इज़ एडल्ट, वह वयस्क है। जो 18 साल से ऊपर का है वो एडल्ट है। ही इज़ एमलेस, वह लक्ष्यहीन है, उसका कोई एम नहीं है। ही इज़ एमलेस। मैं आपको फिर बता दूं, इसको पढ़ने से आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, ये मीनिंग तो हमें आता है, बट वो बोलने की प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे इतनी बार बोलें, हर सेंटेंस को 10-10 बार बोलें, 10-10 बार सुनें, ताकि ये आपकी डेली लाइफ में शामिल हो जाए। ही इज़ एमलेस, वह लक्ष्यहीन है। जिसको कोई गाइडेंस नहीं है, जिसे पता ही नहीं है उसे जीवन में क्या करना है, उसे आप एमलेस कह सकते हो। बीकानेर इज़ एरिड, एरिड यानी सूखा और गर्म। एरिड क्लाइमेट है यहाँ का। ही इज़ शेमलेस, वह बेशर्म है। ही इज़ शेमलेस।
उसमें शर्म नहीं है। ही इज़ बायस्ड, वह भेदभाव करने वाला है। ही इज़ बायस्ड, वह भेदभाव करने वाला है। ही इज़ पार्शियल, वह भेदभाव करने वाला है। दोनों का मतलब यही होता है। जो भेदभाव करता है, किसी एक का पक्ष लेता है, पक्षपात करता है। ही इज़ एथलेटिक, वह हट्टा कट्टा है। यानी जो दौड़ भाग लेता है, कूद फांद लेता है, उसे कहते हैं एथलेटिक। ही इज़ एथलेटिक। लैंड इज़ फर्टाइल, ज़मीन उपजाऊ है। लैंड इज़ बैरन, ज़मीन बंजर है। ही इज़ बिग हार्टेड, वह बड़े दिल वाला है, दयालु है। ही इज़ बिग हार्टेड। ही इज़ बोस्टफुल, वह फेंकू है। बोस्ट करने का क्या मतलब होता है? लंबी चौड़ी फेंकना। तो ही इज़ बोस्टफुल, ये वर्ड बहुत काम आएगा, हम लोग कई बार बोलते हैं कुछ लोगों को। ही इज़ डिसिप्लिन्ड, वह अनुशासन प्रिय है। ही इज़ डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, और डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासन प्रिय, जो अनुशासन को मानता हो। ही इज़ चाइल्ड लाइक, वह बच्चों जैसा मासूम है। ही इज़ चाइल्डिश, वह बच्चों जैसा बेवकूफ़ है। तो अगर तारीफ़ करनी हो किसी के बचपने की तो हम कहेंगे ये तो चाइल्ड लाइक है, और अगर बुराई करनी हो तो हम कहेंगे चाइल्डिश है। ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है। ही इज़ कनिंग, वह चंट है, चालाक है, थोड़ा बदमाश टाइप का जो होता है उसे कनिंग बोलते हैं। ड्रेन इज़ क्लॉग्ड, नाली जाम हो गई है। ड्रेन यानी नाली और क्लॉग्ड यानी जाम। पाउडर इज़ कोर्स, ये जो पाउडर है ये थोड़ा दरदरा है। पाउडर इज़ फाइन, ये जो पाउडर है ये एकदम बारीक है, महीन है, एकदम बारीक है। और कोर्स है मतलब थोड़ा मोटा दरदरा है। आई एम कंटेंटेड, मैं संतुष्ट हूँ। आई एम कंटेंटेड, मैं संतुष्ट हूँ। ही इज़ एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी है। ही इज़ एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी कौन होते हैं? जो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप कह सकते हो खुद के लिए भी कि मैं एम्बिशियस हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरा एक एम्बिशन है। ये सभी वर्ड्स डेली लाइफ में बहुत काम के हैं। आप इन्हें लर्न करो, लिख लिख के, बोल बोल के, स्पेलिंग्स भी याद करो और बोलने की भी प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा, 10-10 बार बोलो। यू आर कावर्ड, आप डरपोक हो। यू आर कावर्ड, आप डरपोक हो। दिस शर्ट इज़ कोजी, यह कमीज़ आरामदायक है, कोजी है। ये कमरा बहुत ही कोजी है। ये चेयर और सोफ़ा बहुत ही कोजी है, मतलब कंफर्टेबल है, आरामदायक है। मिल्क इज़ क्रीमी, दूध मलाईदार है, अच्छी मलाई है इसमें, क्रीमी है। इट इज़ डेलिकेट, यह नाजुक है। इट इज़ डेलिकेट, यह नाजुक है। रूम इज़ डिंजी, डिंजी यानी गंदा, अंधेरे वाला, छोटा सा, डिंजी है। ही इज़ डिस्गस्टिंग, वह गंदा है, घृणित है, घिन आती है उससे। ही इज़ डिस्गस्टिंग। कोई अगर डिस्गस्टिंग बातें भी करता है तो भी कह देते हैं कि वो डिस्गस्टिंग है। कोई गंदे तरीके से खाना खा रहा है ना, तो उसे भी डिस्गस्टिंग कहेंगे। लैंड इज़ डिस्प्यूटेड, जो ज़मीन है वो डिस्प्यूटेड है। ही इज़ स्पिरिचुअल, वह आध्यात्मिक है। ही इज़ ग्रूवी, ग्रूवी किसे कहते हैं? जो फैशनेबल होता है। इसके लिए कोई अच्छा हिंदी शब्द नहीं मिला, आप वैसे ही याद कर लें। ग्रूवी मतलब जो बहुत फैशन करता है। इट इज़ ग्रॉस, यह गंदा है। ही इज़ गिल्टी, वह दोषी है। फ्रेंड्स, ये सभी मीनिंग्स बहुत काम के हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है बोल बोल के प्रैक्टिस करना। इस ऑडियो वीडियो सीरीज़ से आपको इन मीनिंग्स को सुनने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ बोल भी रहे हो और फिर एक कॉपी में नोट डाउन भी करोगे। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़िया इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती।
मेरा नाम है प्रतीक तंवर। फिर मिलूंगा आपसे एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर, आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।